नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज दो मेन अपडेट आई हैं। एक है ITI से रिलेटेड और दूसरी है क्लर्क से रिलेटेड। ITI के डिप्लोमा होल्डर्स जिनका CET क्वालिफाई नहीं हुआ था, जो पेपर पास नहीं कर पाए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि या तो उनका CET दोबारा से लिया जाए या फिर उन्हें 5 से 10 नंबर ग्रेस के तौर पर दिए जाएं ताकि वो CET क्वालिफाई कर सकें। उन्होंने ये दावा किस आधार पर किया था? उन्होंने कहा था कि ITI डिप्लोमा से संबंधित जो 6,486 पद हैं ITI डिप्लोमा वाले, और इसके अलावा 1,000 पद और भी हैं, यानी कि लगभग 28,000 से ज़्यादा जो बच्चे अगर 4 गुना के हिसाब से माने तो क्वालिफाई होने चाहिए थे। लेकिन CET सिर्फ 15 से 17,000 ITI होल्डर्स का ही पास है। आप ये बात थोड़ा ध्यान से इसलिए भी देख लीजिए क्योंकि ये डाटा दूसरी जो पोस्ट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि 3.5 लाख में से 50,000 ने ये पास कर लिया होगा किसी भी स्पेशल क्वालिफिकेशन का पेपर, तो यहाँ पर देख लीजिए ITI का भी डाटा जो है 15 से 17,000 के करीब ही है, कि यानी कि 15-17,000 ही बच्चे ऐसे हैं जो ITI जिन्होंने कर रखी है और उनका CET जो है क्वालिफाई है। और लेकिन इनको 4 गुना की शर्त के हिसाब से चाहिए 28,000 बच्चे। तो इन ITI डिप्लोमा होल्डर्स ने जो केस किया था वो इसलिए किया था कि जो बाकी के 11,000 पोस्ट खाली बचेंगी, मतलब कि जो 4 गुना बच्चे जो ये बुलाएंगे उनमें से सिर्फ 17,000 ही पेपर दे पाएंगे, जबकि रूल के हिसाब से देना चाहिए वो 28,000 को। तो यानी कि 11,000 जो बच्चे बचेंगे उनकी एवज में जिन बच्चों के नंबर कम रह गए हैं, मान लीजिए अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 36 नंबर रह गए हैं, 35 रह गए हैं, तो इन्होंने कहा था कि या तो उनको 5 या 7 10 नंबर की ग्रेस दे दी जाए या फिर उनका दोबारा से CET का पेपर ले लिया जाए ताकि उन 28,000 पदों तक पूरा पहुंचा जा सके और 4 गुना स्टूडेंट्स पेपर दे सके। एक और इम्पोर्टेंट बात, ग्रुप C के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2। ये तो आपको पता ही है कि CET देने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वह +2 थी। तो जिन बच्चों ने 10वीं पास कर रखी है और पॉलिटेक्निक कर रखा है, पॉलिटेक्निक भी +2 के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। या फिर किसी ने ITI कर रखी है तब भी माना जाएगा कि वो +2 के इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर रखा है और आपने 10वीं पास की है तो आप CET का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्लर्कों के बारे में यहाँ पर एक बात क्या कही गई है कि जो 2019 वाली भर्ती थी, उस भर्ती में क्या हुआ था कि इन्होंने पिछले साल ही उस भर्ती से कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट दोबारा से जारी की थी और उन कैंडिडेट्स ने अपने विभाग बदल दिए और इस बीच वो पहले नौकरी से हटे और फिर दोबारा से लग गए। उस बीच जो है 1-2 महीने का गैप उनकी सर्विस में आ गया। इन लोगों ने पूछा था आयोग से कि ये जो 1-2 महीने का गैप क्लर्क में आया है उसको भी एक्सपीरियंस के तौर पर गिना जाएगा या नहीं। तो आयोग ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि उस एक्सपीरियंस को कंपलसरी वेटिंग पीरियड माना जाएगा, यानी कि उसको आप एक्सपीरियंस में जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2019 से 20 से क्लर्क लगे हुए हैं तो आपका बीच में जो 1-2 महीना वो ख़राब हुआ है वो भी आपका सर्विस में ही जुड़ेगा, उसको घटाइएगा नहीं अगर आपका एक्सपीरियंस के नंबर लेने हैं तो दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।